Hello, everyone. I am Jajo Thamson, a fellow member of HLRN working in Manipur. I'm happy and congratulate HLRN in attaining 25 years anniversary in its exhaustive work for the cause of humanity. Adequate housing is an internationally recognized human right, without which people cannot live a dignified life as a human being. And it is also a basic right that every human being should enjoy to lead a decent life. हाउसिंग राइट अगर वायोलेट होता है तो हमारा ऑल राइट्स जो है वायोलेशन हो जाता है, अल्टीमेटली हो जाता है. ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವಸತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು. பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு உரிமை, பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு உரிமை. आर्टिकल 21 के तहत मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार के तहत घर मिलना चाहिए, छत होना चाहिए. मैं प्रयागराज में सन 2022 से 21 मलिन बस्तियों में काम करती हूँ और अभी तक मैं 1700 लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने में मैंने उनका सहयोग किया, उनकी पहुँच वहाँ तक बनाई. और हमारे यहाँ ये है, जितनी मलिन बस्तियाँ हमारे यहाँ बसी हुई हैं वो सब सरकारी ज़मीनों पर हैं. कोई कंटोनमेंट की ज़मीन पर है, कोई रेलवे की ज़मीन पर है, कोई नगर निगम की ज़मीन पर है और हमेशा उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है. और अभी तक जो है हमारी जितनी भी मलिन बस्तियां हैं सब बची हुई हैं. अंडर HLRN फेलोशिप बहुत सारे काम किया हूँ, बहुत सारे भी कंप्लेन फाइल किया हूँ डिफरेंट नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स, स्टैट्यूटरी ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग अकॉर्डिंग जो फोर्स एविक्शन डिस्प्लेसमेंट और जो राइट टू हाउसिंग जो वायोलेट होता है उसको हाउसिंग को लेकर मैंने बहुत भी कंप्लेन किया था. ये मेरा अचीवमेंट तो बहुत कुछ मिला है, तो उनको भी घर भी मिला है, कुछ फोर्स एविक्शन डिस्प्लेसमेंट भी हमने पोस्टपोन किया है, बंद करवाता है. HLRN फेलोशिप प्रोग्राम से जोराबेन और हम गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लास्ट 3 ईयर से 25 बस्ती में अराउंड 10,000 फैमिलीज को हम माइक्रो लेवल इंटरवेंशन करके सपोर्ट कर पाए. जहाँ पर भी डिमोलिशन होता है, डिमोलिशन तो बाद में होता है, पर जब नोटिस मिलती है, नोटिस मिलते ही हम लोग को फोन आ जाता है, बस्ती में से किसी न किसी के तहत फोन आ जाता है, हम लोग पहुँच जाते हैं बस्ती में. फिर आगे की कार्रवाई हम लोग सब साथ मिलके कार्रवाई करते हैं और ऐसे हम काफी बस्तियां हमने बचाई है टूटने से, और जिस बस्ती को नहीं बचाए उसका बहुत ही अफसोस है हमको. மதுரை மாநகராட்சி நகர சுத்தி தொழிலாளர்களுக்காக 1950 சுமார் 90 வீடுகள் மதுரையின் மையப்பகுதியான சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் கட்டி வழங்கினார்கள். அந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக 70 ஆண்டு காலமாக அதே இடத்தில் வசித்து வருகிறார்கள். 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கட்டப்பட்ட அந்த வீடுகள் அனைத்தும் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் 4 தலைமுறைகளாக வசித்து வரும் நாங்கள் அதே இடத்தில் எங்களை குடியமர்த்த வேண்டும் என்று ஒரு பிரதான கோரிக்கையை கோரி வந்தனர். இன்று அந்த மக்களின் பிரதான கோரிக்கையான அதே இடத்தில் 396 வீடுகள் 9 மாடியாக அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டு வருகிறது. ನನ್ನ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. और मैं पर्टिकुलरली ऐसा ही कहूँगा, हमारे गांव भी जब एविक्शन हो रहा था तो इसीलिए जो HLRN से मुझे जो सपोर्ट मिला, जो नॉलेज मिला, जो एक्सपोजर मिला,
उसी को लेकर, उसी को नॉलेज को लेकर हमने हमारे गांव में भी इसको इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू द लॉ के प्रोसीजर हिसाब से हम डेमोक्रेटिक वे से उनको कुछ अभी तक बंद करवा दिया है। There was a big threat of eviction for a village called Tharon, which has 20 households with 300 people. So we observed and we noted that this was one of the positive outcome that the justice was given to the affected people because of our intervention. हमारी जो टीम है HLRN, जो हमारी संस्था है, वो पूरे भारत में अनेक प्रदेशों में काम कर रही है और बेहतर तरीके से काम कर रही है और आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, लोगों को उजड़ने से बचाते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करते रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। There are 7-8 states in the northeastern India, so covering only Manipur is not enough in my observation. So if it covers Assam state, which is also one of the state where there is maximum eviction and eviction threats in the entire northeast India, so I would like to suggest to cover Assam state in the work purview of the HLRN. आज का स्थिति जैसे हो रहा है उसके अनुसार हम लोग एकजुटता में करना चाहिए और मुझे लगता है कि जो ट्रांसजेंडर मुद्दा थोड़ा और वो जो सैनिटेशन वर्कर वो भी खुद जो गांव से शहर आते हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रहा है और HLRN का साथ रहेगा तो मेरा जो काम और मेरा जो एम्स को मैं फुलफिल कर पाऊँगी।